आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार बार्क के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों यानी कि रेगुलर वीडियो किसी कारणवश अपलोड नहीं कर रहे थे, अब जो है रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग जरूर वीडियो में इन तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है अदिश राशि के उदाहरण है। किसका कह रहा है? यानी कि अदिश राशि का उदाहरण है। सबसे पहले यानी कि सदिश समझेंगे और उसके बाद यानी कि अदिश समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या समझेंगे? यानी कि सदिश राशि समझेंगे और उसके बाद यानी कि अदिश राशि समझेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए, पहले सदिश में क्या समझना है, तो परिमाण, ठीक है ना। परिमाण के साथ साथ यानी कि दिशा भी हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी कि दोनों परिमाण और दिशा जिसमें दोनों हो उसे सदिश राशि कहेंगे। और जिसमें केवल, ठीक है, केवल जिसमें केवल परिमाण हो उसे क्या कहेंगे? तो अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सदिश राशि की अगर बात किया जाए, वेग, संवेग, वेग, संवेग, त्वरण, ठीक है ना। स्क्रीन छोटा है तो वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है? तो एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है। जबकि अदिश राशि की अगर बात किया जाए तो घनत्व, लंबाई, आवृत्ति, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों अदिश राशि है। ए में क्या कह रहा है? बल, बल सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और संवेग भी तो सदिश राशि है। लेकिन तापमान जो दिया हुआ है ये अदिश राशि है और अदिश राशि का ही उदाहरण इसमें पूछ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, क्योंकि सी में दिया हुआ है तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है? तो देखिए, ए में कह रहा है कार्य, ऊर्जा और बल। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? कार्य, ऊर्जा और बल, ठीक है। बी में कह रहा है चाल, त्वरण और वेग, ठीक है। क्या कह रहा है बी में? चाल, त्वरण और वेग। वेग और त्वरण तो सदिश राशि है, लेकिन यानी कि चाल जो दिया हुआ है, चाल अदिश राशि है, तो ये ऑप्शन बी होगा नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार सी में दिया है वेग, त्वरण और बल। तो वेग भी सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और बल भी यानी कि सदिश राशि है। तीनों जो है सदिश राशि है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाए, क्योंकि सी वाला यानी कि सदिश राशि वाला हमको पहचानना था। तो करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है वेग, त्वरण और बल, ये तीनों जो है यानी कि सदिश राशि है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सदिश राशि के उदाहरण है। किसका? यानी कि सदिश राशि का। इससे पहले भी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं सदिश का। वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है दोस्तों? तो सदिश राशि है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा बल, आघूर्ण, तो बल, आघूर्ण तो सदिश राशि है ही। जबकि बी में कह रहा लंबाई, लंबाई जो है यानी कि अदिश राशि है, ठीक है ना। लंबाई अदिश राशि है, आवृत्ति भी यानी कि अदिश राशि है और घनत्व भी यानी कि अदिश राशि है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका सदिश वाला ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि ए में कह रहा है, ए में दिया हुआ है बल, आघूर्ण, और बल, आघूर्ण दोस्तों यानी कि सदिश राशि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है। यानी कि शून्य परिणाम, क्या? शून्य परिणामी। और दोस्तों यानी कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए यानी कि सदिश की न्यूनतम संख्या जो आवश्यक है मैनली रूप से यानी कि 2 है। कितना है? 2 है। ऑप्शन किस में दिया है? 2। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। कितना? यानी कि 2 सदिशों, यानी कि सदिश और गुणे यानी कि सदिश, सदिश गुणे सदिश बराबर वाट। देखिए दोस्तों यानी कि 2 सदिशों के गुणनफल से जो प्राप्त होता है, ठीक है, एक जगह पे यानी कि सदिश भी प्राप्त होगा, ठीक है, एक जगह पे सदिश भी प्राप्त होगा और अगर ऐसे यानी कि डॉट है, ठीक है ना, सदिश डॉट यानी कि सदिश है, तो एक जगह पे आपको यानी कि अदिश भी प्राप्त होगा,
ठीक है, ये केस आपको ध्यान करना है, कहाँ पे क्रॉस का आ रहा है, कहाँ पे आपको यानी कि डॉट का आ रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी इसका सही हो जाएगा, सदिश भी प्राप्त होता है और अदिश भी प्राप्त होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी में दिया ए और बी, ए या बी, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सदिश अदिश गुणे अदिश कह रहा है। क्या कह रहा है? अदिश और गुणे में यानी कि अदिश। देखिए यहाँ पे यानी कि क्रॉस वाला चिन्ह है और दोनों अदिश है, तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा ओनली फॉर अदिश ही प्राप्त होगा। क्या? अदिश ही प्राप्त होगा। ए में कह रहा सदिश, तो सदिश तो प्राप्त नहीं होगा भाई, है ना। ये जो प्राप्त होगा अदिश प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है अदिश। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसमें? समानांतर चतुर्भुज में कह रहा है। तो देखिए दोस्तों यानी कि बल की गणना के लिए, है ना, यानी कि बल की गणना के लिए यानी कि दो बल, ठीक है, यानी कि दो बल मूलतः प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दो बल का नियम का जो है मूलतः प्रयुक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, दो बल। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी सदिश का घटक होता है। क्या? यानी कि सदिश का घटक। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा सदा इसके परिणाम से कम होता है, बी में कह रहा सदा इसके परिणाम से अधिक होता है, सी में कह रहा सदा इसके परिणाम के बराबर होता है, डी में कह रहा सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इसके परिणाम से बराबर या इससे कम होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल को भी हल करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यूमेरिकल एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को यानी कि सिलेक्शन दिला सकता है ना। तो देखिए ए में क्या कह रहा है, यदि b बराबर 4i + 6j और +2 के हो तो b का परिणाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ग्राफ के माध्यम से हम समझाएंगे कि x अक्ष का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, y अक्ष का कितना होगा और z अक्ष का कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का यानी कि ग्राफ समझिए। ये x अक्ष हो गया, ठीक है, ये y अक्ष हो गया और ये यानी कि z अक्ष हो गया, ठीक है। तो देखिए i का जो वैल्यू होगा ये x अक्ष वाला होगा जो 4 दिया हुआ है, और y का जो वैल्यू होगा दोस्तों जो j वाला दिया हुआ है यानी कि ये 6 हो जाएगा, और z का जो वैल्यू होगा दोस्तों यानी कि k वाला हो जाएगा जो 2 दिया हुआ है। तो देखिए यानी कि i, ठीक है, उसके बाद j और उसके बाद जो हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है ना। i j और k हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ? i और j के। तो देखिए इसमें भी i है, j है और इसमें भी k है, तो यानी कि इसका वैल्यू ये i वाला वैल्यू हो जाएगा, ये j वाला वैल्यू हो जाएगा और ये k वाला वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछे कि y अक्ष का परिणाम क्या होगा, तो y अक्ष की परिणाम की अगर बात किया जाए तो y वाला वैल्यू को देखेंगे, और y वाला वैल्यू जो दिया हुआ है 6 दिया है, तो y वाला वैल्यू का जो परिणाम होगा यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे उस प्रकार का क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें जो मेनली पूछ रहा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है यानी कि b का परिणाम हमसे b का परिणाम यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो b वेक्टर का परिणाम बराबर इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, है ना। रूट का अंदर जो फॉर्मूला होता है भाई a² + b² + c², ऐसे समझिए, नहीं तो यानी कि i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर और प्लस में यानी कि k का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वेक्टर है तो वेक्टर के साथ और नहीं है वेक्टर तो उसी के साथ, ठीक है। तो b वेक्टर i वेक्टर का स्क्वायर प्लस j वेक्टर का स्क्वायर प्लस k वेक्टर का स्क्वायर, तो रूट के अंदर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 40 यानी कि ला के जो दे रहा है यानी कि 56 दे रहा है, कितना दे रहा है रूट के अंदर यानी कि 56 दे रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि 56 हो जाएगा, बी का परिणाम कितना हो जाएगा √56 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, परंतु वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। परिणामी बल का कह रहा है तो आर मैक्स बराबर कह रहा है, और आर मैक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस यानी कि बी होता है। ए का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा यानी कि 20 होगा, और 20 जो होगा दोस्तों यानी कि न्यूटन होगा, ठीक है ना, न्यूटन होगा। ऑप्शन किस में दिया? ए में कह रहा 4 न्यूटन, 4 न्यूटन होगा नहीं 0 न्यूटन होगा नहीं 8 न्यूटन होगा, ये जो होगा दोस्तों यानी कि 20 न्यूटन होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कह रहा सदिश 3i +
4 के वाई अक्ष का परिणाम क्या होगा। देखिए इससे पहले हम समझाए थे, ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है आई वाला, तो 3 हो जाएगा। वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लेंगे, यानी कि 0 लेंगे। और के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, यानी कि क्योंकि वाई अक्ष पे पूछ रहा है तो ये वाई अक्ष वाला जो दिया हुआ है तो वाई का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 लेना है। और 0 जो ऑप्शन में दिया हुआ है यानी कि सी में दिया, सॉरी डी में दिया हुआ है, राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। बार बार आप लोगों को बता रहे हैं प्रत्येक वीडियो में कि न्यूमेरिकल पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास सिस्टम नहीं होने की वजह से आप लोगों को हम न्यूमेरिकल जो है सॉल्व नहीं करा पाते हैं। तो किसी कारण बस बहुत जल्द कोशिश करेंगे सिस्टम मेरे तक, पूरा सिस्टम होने के बाद सारा न्यूमेरिकल आप लोगों को कराने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है एक बल 2i + 3j + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, बल का परिमाण क्या होगा। ठीक है, परिमाण। और परिमाण बराबर फार्मूला जो होगा दोस्तों रूट के अंदर है ना, a का स्क्वायर f बराबर क्या है दिया हुआ है, बल बराबर 2i 3j और 6 के दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36 है। इसको अगर जोड़ते हैं तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 49 हो रहा है। और 49 का वर्गमूल जो होगा 7 होगा। ऑप्शन किस में दिया है 7, ऑप्शन बी में दिया है 7 मात्रक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।